20 जून 1991 फ़ोन की घंटी बजती है और एक सरकारी बंगले का मुलाजिम फ़ोन उठाता है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि मनमोहन सिंह से बात कराओ। मुलाजिम कहता है कि साहब तो यूरोप गए हैं, आज देर रात तक वापस आएंगे, और फ़ोन कट जाता है। अगले दिन 21 जून की सुबह 5 बजे फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। फिर से कहा जाता है कि मनमोहन सिंह से बात कराओ। मुलाजिम कहता है कि साहब अभी अभी आए हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं। बहुत ज़ोर देने पर मुलाजिम मनमोहन सिंह को जगाता है। वो फ़ोन पर आते हैं और फ़ोन पर मौजूद शख्स कहता है, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ ही मिनटों में आपके घर आ रहा हूँ। और मनमोहन सिंह हामी भर देते हैं। चंद मिनटों में उनके गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। शख्स अंदर आता है, लेकिन डॉक्टर सिंह दोबारा सोने जा चुके होते हैं। बड़ी भोर में लौटे थे क्योंकि उन्हें फिर से उठाया जाता है। जब बाहर आते हैं तो पाते हैं कि पीसी अलेक्जेंडर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर उनसे कहते हैं कि आपको देश का अगला वित्त मंत्री बनना है। खबरगांव के इस वीडियो में कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री की। कैसे वो वित्त मंत्री बने, कैसे उन्होंने देश के आर्थिक दरवाजे खोले और डूबती अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत किया। ये साल 1991 की शुरुआत थी। नरसिम्हा राव की राजनीतिक पारी का अंत हो गया था। रॉजर्स रिमूवल कंपनी का ट्रक उनकी किताबों के 45 कार्टन लेकर दिल्ली से हैदराबाद रवाना हो गया था। अब ये अलग बात है कि राव के एक नौकरशाह मित्र जो शौकिया ज्योतिषी भी थे, उन्होंने राव से कहा था कि इन किताबों को आप यही रहने दीजिए, मेरा मानना है कि आप राजनीति में वापस आएंगे। लेकिन नरसिम्हा राव रिटायरमेंट के ऐसे मूड में थे कि उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया था, ताकि अगर फ्यूचर में दिल्ली आए तो रुकने में उनको तकलीफ ना हो। लेकिन किसे पता था कि इस बार जब राव की वापसी होगी तो उन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कमरे में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास में रुकना पड़ेगा। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के एडवाइज़र रहे PN हक्सर के कहने पर सोनिया गांधी ने पहले शंकर दयाल सक्सेना को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहा, लेकिन सक्सेना ने उम्र और ख़राब सेहत का हवाला देते हुए पद लेने से मना किया। सोनिया ने एक बार फिर हक्सर की राय ली। हक्सर ने इस बार नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। इस बार सोनिया के पूछने पर राव ने हामी भर दी। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लाइन हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव जब 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वो कई मामलों के एक्सपर्ट हो चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले देख चुके थे। वो भारत के विदेश मंत्री रह चुके थे। एक ही विभाग में उनका हाथ तंग था और था वित्त मंत्रालय में। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने राव को 8 पेज का एक नोट दिया था, बड़ा पॉपुलर, जिसे पढ़कर राव के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। राव के मुंह से पहले निकला कि क्या भारत की स्थिति इतनी खराब थी? तब नरेश चंद्रा ने कहा था कि साहब मैंने कम लिखा है, इससे बहुत ज़्यादा खराब है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ये थी कि अगस्त 1990 में ये सिर्फ 3 अरब 11 करोड़ डॉलर था, और ये भी जनवरी 1991 में महज 89 करोड़ डॉलर बचा था। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते तक आयात करने के लिए पैसा था। इस स्थिति के कई कारण थे, लेकिन ट्रिगर पॉइंट था 1990 का खाड़ी युद्ध, जिसके चलते तेल की कीमतों में दोगुनी और फिर तिगुनी वृद्धि हो गई। विनय सीतापति लिखते हैं कि घबराए राव ने सीधे अपने पुराने दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे PC अलेक्जेंडर को बुलावा भेजा। राव ने अलेक्जेंडर को बताया कि उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और उनके घरेलू आलोचकों को भी भरोसा दिला सके एक साथ कि भारत अब पुराने ढर्रे से नहीं चल पाएगा। राव ने अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसा कोई नाम सुझा सकते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने पहला नाम रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक IG पटेल का सुझाया। सीतापति के मुताबिक IG पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी माता बीमार रहती थीं और वो रहते थे वडोदरा में। इस बार अलेक्जेंडर ने राव को एक दूसरे RBI गवर्नर मनमोहन सिंह का नाम दिया। राव से सहमति मिलने के बाद अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले डॉक्टर सिंह को फ़ोन किया। डॉक्टर सिंह सो रहे थे क्योंकि वो कुछ घंटे पहले ही प्रदेश से आए थे, और जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तब डॉक्टर सिंह ने इस पर विश्वास नहीं किया। सोचिए, आदमी बाहर से आया है, सो के उठाए, कह रहे हैं आप वित्त मंत्री बन जाइए। अगले दिन शपथ विधि से 3 घंटे पहले डॉक्टर सिंह के पास UGC के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि मैं आपको काम करने की आज़ादी दूंगा, लेकिन सफल होंगे तो दोनों को श्रेय मिलेगा, अगर हम फेल करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। वित्त मंत्री बनते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बड़े काम किए। पहला काम 1 जुलाई 1990 को हुआ रुपए का डिवैल्यूएशन।
राव को भारी मन से इस फैसले पर मुहर लगानी पड़ी। 1 जुलाई 1991 को रुपए का पहला डिवैल्यूएशन हुआ और 48 घंटे बाद रुपए को दोबारा डिवैल्यू किया गया। 3 जुलाई की सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फ़ोन करके कहा कि अब मत करना, अभी कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को सुबह 9:30 बजे फ़ोन मिलाया और रंगराजन ने कहा कि साहब आधे घंटे पहले दूसरा अवमूल्यन किया जा चुका है। मनमोहन सिंह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने ये बात नरसिम्हा राव को बताई तो दिखावा किया कि उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंची है रुपए के डिवैल्यूएशन से। वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, सोना गिरवी रखने का। बहुत पॉपुलर किस्सा है। विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि राव सरकार बनने के करीब 2 हफ्ते बाद मुंबई के रिजर्व बैंक की तिजोरी से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ और उसके चारों ओर इतनी सिक्योरिटी थी मानो कोई शासनाध्यक्ष, एक हेड ऑफ स्टेट इस काफिले में जा रहा हो। इन गाड़ियों में 21 टन सोना था। ये काफिला 35 किलोमीटर दूर शहर हवाई अड्डे पर जाकर रुका और वहाँ इसे ले जाने के लिए एक हैवी लिफ्ट कार्गो विमान खड़ा था। इस सोने को लंदन पहुंचाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा गया। इसके बदले में नरसिम्हा राव सरकार को जो डॉलर्स मिले, उसके चलते भारत जो हमारी किश्तों की पेमेंट थी लोन्स की, उसको एक्सटेंड कर पाया और भारत की अर्थव्यवस्था बिखरने से बच गई। विनय सीतापति अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि राव का भारतीय राजनीति और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज थी। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव को हम उदारीकरण के लिए जानते हैं, जिसने दुनिया के लिए भारत के बाजार को खोला। उसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। ये किस्सा आपने खूब सुना है, चलिए एक और बार सुना देते हैं। 24 जुलाई 1991 तारीख थी और दिल्ली में बड़ी गर्मी थी। दोपहर 12:50 पर डॉक्टर सिंह के बजट पेश करने से 4 घंटे पहले उद्योग राज्य मंत्री पीजे कुरियन खड़े हुए और एक रूटीन वक्तव्य देते हैं कि सर, मैं सदन के पटल पर औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य रख रहा हूँ। संजय बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखा कि औद्योगिक नीति में जिस तरह के परिवर्तन किए गए थे, उससे ये तो बनता था कि इस महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को एक कैबिनेट मिनिस्टर सदन में रखे, लेकिन उद्योग मंत्रालय का काम देख रहे नरसिम्हा राव ने इससे अपने आप को दूर रखा कि पढ़ने दीजिए। कुरियन ने 4 घंटे लंबा भाषण दिया, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब से सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग का नियम समाप्त किया जाता है। जयराम रमेश ने लिखा कि 4 घंटे बाद शायद ज़िंदगी में पहली बार नेहरू जैकेट पहने और हमेशा की तरह आसमानी रंग की पगड़ी बांधे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि वो राजीव गांधी के आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस करते हैं। जयराम रमेश ने लिखा कि मनमोहन सिंह ने पूरे भाषण के दौरान उस परिवार का बार बार नाम लिया जिसकी नीतियों और विचारधारा को वो अपने बजट के माध्यम से सिरे से पलट रहे थे। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में ऊंचे पद तक बड़ी मेहनत से पहुंचे थे। ब्यूरोक्रेट वो अपनी मेहनत से बने थे। उन्होंने किसी पैराशूट का सहारा नहीं लिया अपनी सिविल लाइफ में। उनके भाषण देने का तरीका दूसरे तेज तर्रार नेताओं जैसा नहीं था। देवनागरी नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उनके भाषण या तो नस्तालिक में लिखे होते, उर्दू वाली स्क्रिप्ट, या गुरुमुखी में, या फिर अंग्रेज़ी में। भाषण देते वक्त एक मजे हुए वक्ता की तरह पॉज नहीं ले पाते थे, जिसके चलते शुरुआती दिनों में उन्हें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ी स्टेटमेंट्स की, स्पीचेस की। लेकिन उनके कितने ही शब्द आज हवा में गूंज रहे हैं जब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन कंटेम्प्रेरी मीडिया और फॉर दैट मैटर ऑपोजिशन। यानी आज मीडिया और विपक्ष मेरे बारे में जो कहते रहें, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते हुए ज़्यादा उदार रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वो प्रधानमंत्री नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है। इतनी बड़ी बातें कहते हुए भी डॉक्टर सिंह कितने सहज थे और कितने हम्बल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए खबरगांव इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता है। इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी हिमांशु ने और इसे अभिषेक के साथ मिलकर शूट किया था।